चलिए आज हम गुरदयाल सिंह के अध्याय पत्र की दुनिया में चलते हैं और अली नाम के एक पिता की दिल को छू लेने वाली कहानी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत ही गहरे एहसास के इर्द गिर्द घूमता है। किसी अपने से एक खत मिलने की उम्मीद। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अपने इस लंबे इंतजार के शुरू होने से पहले आखिर अली था कौन। अपने जवानी के दिनों में अली एक कमाल का शिकारी था। मतलब शिकार उसके लिए बस एक खेल जैसा था और वो अपने इस हुनर के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। पर जिंदगी में एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने एक माँ पंछी को अपने घायल बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा और बस उसी दर्द को महसूस करके उसने शिकार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और यही जो एक नया एहसास था, यही संवेदनशीलता उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। खासकर तब जब उसकी इकलौती बेटी मरियम की शादी हुई और वो घर से चली गई। मरियम के जाने के बाद अली बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही तो सहारा बचा था, बस एक उम्मीद कि उसकी बेटी का खत आएगा। और इसी उम्मीद ने उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। तो उसका हर दिन बस एक ही रूटीन में बंध गया था। सुबह होते ही सबसे पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचना, फिर घंटों इंतजार कि शायद आज उसका नाम पुकारा जाएगा, और फिर दिन ढलते खाली हाथ घर लौटाना। अगले दिन फिर वही उम्मीद लेकर दोबारा पहुंचना। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अरे अली, कोई चिट्ठी नहीं आने वाली, भूल गई होगी मरियम तुम्हें। पर उसकी उम्मीद वो टस से मस नहीं हुई। अब वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ अली का शरीर भी जवाब देने लगा। बुढ़ापा और बीमारी दोनों ने उसे घेर लिया था। एक दिन वो बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा। शायद उसे एहसास हो गया था कि ये उसकी आखिरी कोशिशों में से एक है। उसने पोस्टमास्टर से बस इतनी सी गुजारिश की, जब मरियम का खत आए ना तो मेरे नाम से रख लेना। पर पोस्टमास्टर ने उसे बड़े रूखेपन से डांट दिया। कहा कि यह कोई पूजा करने की जगह नहीं है। उसे अब पता था कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने जाते जाते बस चौकीदार से कहा कि अगर खत आए तो पोस्टमास्टर को दे देना। और कुछ ही दिन बाद अली ये दुनिया छोड़कर चला गया। उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है और इसका केंद्र वो बनता है जिसने अली का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, यानी पोस्टमास्टर। और फिर एक दिन वो खत आ ही गया। पता लिखा था, अली के लिए मरियम की तरफ से। उस खत को देखते ही पोस्टमास्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो बूढ़ा आदमी और अपना बुरा बर्ताव सब एक पल में याद आ गया। इंतजार का दर्द होता क्या है? ये वो गहरी बेचैनी है जब किसी अपने की खबर का इंतजार हो। और ये एहसास पोस्टमास्टर को तब हुआ जब ठीक उसी वक्त उसे अपना एक खत मिला। खबर थी कि उसकी अपनी बेटी बीमार है। अब देखिए वक्त का फेर। अब वही पोस्टमास्टर हर खटके पर चौंक जाता है। हर आहट पर उसे लगता है कि बेटी की कोई खबर आई होगी। आज उसे समझ आया कि वो दर्द क्या होता है जो अली ने सालों साल अकेले सहा था। बस इसी पछतावे और एक नई समझ के साथ पोस्टमास्टर उसी रात अली के घर की तरफ निकल पड़ता है। अली तो जा चुका था, लेकिन पोस्टमास्टर को लगा जैसे उसकी रूह आज भी वहीं इंतजार कर रही है। उसने वो खत अली की कब्र पर रख दिया। ये सीन हमें बताता है कि प्यार और इंतजार ये मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बहुत ही गहरी बातें हैं। पहली कि इंतजार का दर्द सच में दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक है। दूसरी, कभी किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। तीसरी, एक डाकिया सिर्फ खत नहीं, एहसास भी पहुंचाता है। और आखिरी बात, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी एक खबर के लिए हम जीते हैं। और अब जैसा कि ई पाठशाला यूट्यूब चैनल की तरफ से एक खास संदेश है, उस पर आते हैं। अगर इस अध्याय को समझने का हमारा ये तरीका, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से ये आसान नोट्स और समरीज और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सब किसी न किसी से जुड़े हैं, किसी न किसी का इंतजार करते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन है जिसकी खबर के लिए आप जीते हैं?